हाय फ्रेंड, आज मैं आपको नारियल के बारे में स्टार्ट टू एंड तक बताऊंगी। प्लीज़ इसे ध्यान से सुनना। शायद कुछ बातें आप जानते भी होंगे और बहुत बातें नहीं भी होगी। शायद आपके कुछ काम आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नारियल हमारे देश में बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए उसे श्रीफल इस नाम से बोला जाता है और भगवान को पूजते समय नारियल को ही चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए उसके प्लांट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इनमें दो वैरायटी होती है, ड्राफ्ट एंड टेल। इन दोनों में भी अलग अलग वैरायटी होती है। ड्राफ्ट जो पेड़ होते हैं उनकी औसतन ऊंचाई 20 to 30 फीट होती है। उनकी आयु 50 to 60 ईयर होती है। उन्हें औसतन 2 से 3 सालों में फल लगना शुरू हो जाते हैं। और जो टॉल प्रकार के पेड़ होते हैं उनकी औसतन ऊंचाई 60 to 100 फीट तक होती है। उनकी आयु 80 to 90 ईयर तक होती है। उन्हें औसतन 6 to 7 ईयर में फल लगना चालू हो जाता है। इन दोनों टाइप के पेड़ को हाइब्रिड करके भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। मैं आपको टॉल, ड्राफ्ट, हाइब्रिड इन तीनों वैरायटी के कुछ नाम बताती हूँ। टॉल वैरायटी में आते हैं ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, टिप्टार, माइपन कोकोनट, पनामा, बानोली, लिपंसी। वैरायटी में आते हैं मलायन, चौगाट ग्रीन और चौगाट ऑरेंज, वियतनाम, गंगा बर्दन, केरला। और हाइब्रिड वैरायटी में आते हैं केराश्री, लक्षगंगा, चंद्रशंकरा, कोकन हाइब्रिड। अभी हम लोग इसके सॉइल प्रक्रिया जानेंगे। दोस्तों, हमें इसे ज़मीन में लगाने के लिए साधारण 3x3x3 इस प्रकार से पेड़ बनाना होगा। और अगर आप लोग एक से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहते हैं तो साधारण एक झाड़ के बीच 20x20x20 का अंतर रखें। इससे पौधे अच्छे से ग्रोथ करेगा। अभी उस गड्ढे को आप अच्छे तरीके से आधा भर लें। उसे भरने के लिए आपको 40 kg कंपोस्ट, 1 kg NPK डालिए। NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होता है। वो आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा। अगर आप पौधा बाहर से ही बड़ा हुआ ला रहे हैं तो उसमें आपको DAP डालना चाहिए। भी इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े ना लगे, इसके लिए इसमें फोरेट और सेल्वीडॉट और नीम केक का प्रयोग कीजिए। अब इसमें रिवर सैंड और सॉइल ये सब मिश्रण एकत्र कर ले और उसे पीट को आधा से ज़्यादा भर ले। भरते वक्त हल्का हल्का पानी का छिड़काव करें और उसे 7 से 8 दिनों तक ऐसे ही छोड़ दें। दिनों बाद आप आकर आपने जो पौधा खरीदा है उसे वहाँ पे लगा दें और बाकी की मिट्टी से गड्ढे को भर दें। भरने के बाद उसमें आधा किलो ऊपर से नमक डाल दें। तो दोस्तों, अभी ये सॉइल प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं नारियल में कौन कौन से खनिज होते हैं। विटामिन सी, फॉल्ट, नाइसन, थायमिन, पैंटोसेनिक, कैलोरीज, फैट, सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, शुगर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और फॉस्फोरस। तो अभी जानते हैं हम नारियल से होने वाले फ़ायदे। वैसे तो नारियल का झाड़ हर तरह से उपयोग में लाया जाता है। इसके कोर का उपयोग फर्टिलाइज़र में किया जाता है। नारियल से रस्सी, डोरमैट बनाया जाता है। नारियल से 64% तेल पाया जाता है। अभी इसके शारीरिक फ़ायदे जानते हैं। सुंदरता बढ़ाने के लिए उपयुक्त में लाया जाता है। 2 हफ्तों तक इसका पानी पीने से आपको आपके स्किन में ग्लो महसूस होता है। वज़न कम करने के लिए ये उपयुक्त माना जाता है। नारियल का पानी आपको हाइड्रेट करता है, तो डिहाइड्रेट से होने वाली समस्याओं से आप बच जाते हैं। नारियल में 0 कोलेस्ट्रॉल होने के कारण आपके हार्ट के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। नारियल पानी के फ़ायदे के बारे में हमें पता है, पर क्या पता है आपको इसके नुकसान के बारे में? ये कुछ लोगों के लिए हानिकारक है। चलिए जान लेते हैं। अगर नारियल से या उसके पानी से आपको कोई एलर्जी है तो आपको उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर है उन्हें भी नारियल पानी पीने से नुकसान हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले इसे पी सकते हैं।
जिन्हें ज़्यादा कोल्ड, सर्दी, जुकाम रहता है वो भी नारियल पानी पीने से परहेज़ करें। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कभी नहीं पिए, कभी कभार पी सकते हैं। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में लिखना, और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना। थैंक यू।